संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है? अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है? पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, कर्नाटक के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता योगी नारायण जी ने भविष्यवाणी की थी कि एक महान संत के द्वारा दिए गए तारक मंत्र से असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे और व्यक्ति को प्रारब्ध कर्मों के पापों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। आज उस भविष्यवाणी के अनुरूप एक महापुरुष के सानिध्य में कई लोग लाइलाज बीमारियों से मुक्ति पा रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है हरियाणा के ईश्वर जी, जो जानलेवा रोग कैंसर से पीड़ित थे। इलाज के लिए इन्होंने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इनका कैंसर ऐसे पड़ाव पर है कि अब ये खाना भी नहीं खा सकते। जब ईश्वर जी ने डॉक्टरों को भी अपने रोग के आगे हार मानते देखा, तो इन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। अपने रिश्तेदार के सुझाव पर ये उस महान संत के चरणों में पहुंचे जिनका उल्लेख दुनिया भर के भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों में किया गया है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, जिनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ईश्वर जी का कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो गया और आज ये स्वस्थ और सुखमय जीवन जी रहे हैं। अब आप स्वयं सुनिए ईश्वर जी का साक्षात्कार कैसे किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, इनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर दास है जी। ईश्वर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव पिनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 1 साल पहले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? नहीं, हम नाम दीक्षा लेने से पहले कोई भी भक्ति साधना नहीं करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे कैंसर की शिकायत थी और मेरे एक रिश्तेदार ने बताया मेरे को कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, जिससे हमने लाभ मिलेगा। और उस रिश्तेदार ने मेरे को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई। सर, जैसा कि आपने बताया आपको कैंसर था, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने पर आपका कैंसर ठीक हुआ? क्या आपको लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद? हाँ सर, मेरा कैंसर ठीक हो गया। मेरे कोई भी पीड़ा किसी भी किस्म की नहीं रही। मैं कुछ अपने पहले वाली बताऊंगा। मैंने खानपुर मेडिकल से जांच कराई, उन्होंने मेरे को कैंसर घोषित कर दिया और उन्होंने मेरे को रोहतक भेज दिया कि वहाँ जा कर के अपना इलाज कराओ। जब मैं रोहतक गया तो रोहतक वालों ने मेरा फिर टेस्ट किया और वहाँ से मैंने इलाज शुरू किया, लेकिन वहाँ से मेरे को कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिला। उसके बाद मैं बीकानेर हॉस्पिटल गया और बीकानेर से मैं दवाई लेता रहा और इलाज चलता रहा। उधर से डॉक्टरों ने मेरे को कहा कि हमने जो अपना इलाज था वो आखिरी हद तक पहुंचा दिया है, आखिर में सेक लगवानी पड़ेगी। लेकिन मेरे घर वालों ने और मैंने सेक लगवाने से इनकार कर दिया। तो डॉक्टर कहने लगे, भाई ठीक है, अगर सेक नहीं लगवाते तो तुम अपने घर हो, कोई हम दवाई नहीं देंगे। लेकिन कैंसर ठीक नहीं हुआ था तब। मैंने वहाँ जाना बंद किया। उस टाइम मेरी ऐसी हालत होगी कि पानी तक भी नीचे नहीं जाता। खाना पीना तो बहुत दूर की बात होगी, पानी तक भी नहीं गया था। जब पानी तक भी
अंदर नहीं गया तो मेरे रिश्तेदार ने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और फिर उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट मिलता है। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा ली तो मेरे को एकदम से इतना आराम महसूस हो गया कि खाना पीना भी सब शुरू हो गया और कोई भी दर्द वगैरह नहीं रहा, सब खत्म हो गया। कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाया और न ही कोई दवा ली। उसके बाद जिस टाइम हम संत रामपाल जी महाराज जियों के शरण में आ गए तो हमने सभी दवाई बंद कर दी, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करवाया। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से सारा का सारा आराम मिला, सारा लाभ मिले। हमें जो भी हम चाहते हैं वो हमारा काम टाइम पर उसी टाइम हो जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि पहले आपको कैंसर था, बहुत सारे हॉस्पिटल में घूम चुके थे और लास्ट में आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपका कैंसर बगैर दवाई और बगैर ऑपरेशन के ठीक हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है, ऐसी क्या बात है जो आप लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं? वो तो जी संत रामपाल जी महाराज एक मनुष्य नहीं, वो तो खुद भगवान हैं जी। भगवान ही सब कुछ वो करते थे। उनके ऑर्डर के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब भगवान ऑर्डर देते हैं तो उसका सभी काम सिद्ध हो जाता है। उनके मंत्र में शक्ति इतनी है जो कि अपने आप सारे काम सिद्ध कर देते। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी कैंसर से पीड़ित है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही राय देंगे हर एक इंसान को, जो कोई भी मरीज है, कि भाई तुम सब इन बीमारियों को छोड़ दो और किसी के बहकावे में मत आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लो और अपने साफ नेक नीति से उनकी विनती करो, प्रार्थना करो, वो तुम्हारा बिल्कुल सारा काम ठीक कर देंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं और कितने पैसे देने होते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। फ्री में सारी सेवा संत रामपाल जी दे देते हैं भक्तों को। उनके नाम दान केंद्र बना रखे हैं, उन पर जाओ और उनसे फिर वो संत रामपाल जी के आदेश से उनको नाम दान दिया जाता है। धन्यवाद सर। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब वो पुत्रवधू दूध की तरफ ना देख रही थी, बुढ़िया की तरफ देख रही थी कि ये तोप के गोले छोड़ेगी। मायूसी होकर देख रही थी तो बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज यो हमारे भाग में नहीं था, इसको जैसा भी उठा ले ऊपर ऊपर का और भैंस को पिला दे। अब वह काफी देर सोचती रही कि बुढ़िया ने तो कठिया कई गाड़ी देनी थी, आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ रही है। काफी देर तो उसको विश्वास हुआ नहीं। उसने सोची या गुस्से में ऐसे कह रही होगी। फिर उसने सोचा कि तेरा पति आएगा जब उसने सिखावेगी। उस दिन उसको भी नहीं कुछ बताया उसने। तो उस लड़की ने, पुत्रवधू ने, उस अपनी सास के पैर पकड़ लिए, ना दोनों न्यू रक्षा करती और कहा, मां मेरे से गलती होगी ना बेटा, कोई बात ना, ये तो होना ही था, ये तो हमारे भागमाज था ही नहीं, खाम खराड़ बढ़ाया करते हम तो बेटी, कदे कुछ नहीं कूदते थे। तब देखो सत्संग में आने से वो महाभारत कम होगी, शांति बनी, तो परमात्मा ही की कृपा से इस गंदे लोक में हम शांत और सुखी हो सकते और फिर भक्ति करेंगे। उस पुत्रवधू ने भी नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, घर में मिनी सतलोक हो गया परमात्मा की कृपा से। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर ज्ञान सुनाया करते थे।
और वही ये यथार्थ ज्ञान दिया करते थे। हमारे धर्मगुरु हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू ये दो ही मजहब अधिक थे, और ये दोनों परमात्मा के बालक। परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को हो, समझ न सकता कोई। मैं रोता हूं आपको, तुम मेरे बच्चे हो, तुम महादुखी हो, जन्म मरण के दुख से दुखी हो, और या कुत्ते गधे सुअर बनकर तुम क्या खा रहे हो, और वहां क्या खाया करते थे तुम्हें पता नहीं, झलक भी नहीं सतलोक की। तो इस उद्देश्य से 600 वर्ष पहले मालिक जब 5 वर्ष के हुए, उसी समय उस रामानंद 104 साल के ब्राह्मण के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में। आखिर में उस महापुरुष ने करबत होकर माथा टेक दिया था कि तुम परमात्मा हो, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भरम कर्म कियो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मोहे हो गया दर्द विश्वासी। रामानंद जी 104 साल के महात्मा, जिसने 1400 ऋषि चेले बना रखे थे, जो उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रचार किया करते थे। अब वो कहता है तुम स्वामी में बाल बुद्धि। पुण्यात्मा ब्राह्मण इसको कहते हैं। परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। अब वो ब्राह्मण था, उसने ना समाज देखा, ना इज्जत देखी, भगवान देखा। एक तरफ तो धाणक का लड़का खड़ा, एक तरफ सारा समाज खड़ा। धाणक के लड़का नहीं, वो भगवान दिखा उसने, क्योंकि स्वयं देख चुके थे और चरणों में गिर गए। इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। लोक लाज करे नहीं, परमात्मा के लिए निकला था और परमात्मा सामने खड़ा, फिर समाज ने देखेगा वो व्यक्ति तो महामूर्ख है, वो भक्त नहीं है। फिर तो परमात्मा अपने सभी हिंदुओं को भी समझाया करते थे, मुसलमानों को भी समझाते थे, और क्या कहा करते थे, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। उस दरगाह में धर्म राज है, उस दरगाह में धर्म राज है, वो लिखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मुल्ला कुके बंग सुनावे, मुल्ला कुके बंग सुनावे, ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें कैसे हो दीदारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, बरिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारम दारा। बवजल डूब गए हो भाई, बवजल डूब गए हो भाई, तुमरा की जगह मुंह काला वहां तो नहीं है दारम दारा। ये तो काजियों को समझाया, मुसलमान धर्म के मार्गदर्शकों को। अब ब्राह्मणों को, हिंदुओं को समझा रहे हैं, भाई वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराण 18 वहां तो नहीं है दारम दारा। जड़कू अंधा पत्ते खवावे, जड़कू पत्थर की मूर्ति का गनों को फूल चढ़ावे, फल चढ़ावे, और पढ़े वेद और गीता, और ओछी साधना करे मनमुखी,
वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआव, ये भूल गए सिरजनहारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झोटा मारा। जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, वो है कच्चे बारा। मांस मछरिया खाते पांडे, किस विध रहे अचारा। सौ जजमान नरक में चाले, और डूबे स्यों परिवारा। छाती तोड़ हने जम किंकर, लाग गया जम का लारा। दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा। हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे। दोहु दीन धोखे पड़े, ये हो गए कठिन कठोरे। हिंदू तो ये माता मसाणी मंडी, मरने के बाद उसकी यादगार बना ली, उसने पूजे। और मुसलमान पूजते हैं उन दरगाहों को जहां कोई संत फकीर पीर रहा हो, उसकी मृत्यु के बाद यादगार बना दी। हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे। दोहु दीन धोखे पड़े, ये हो गए कठिन कठोरे। इन पर दर्द हो गए, समझाना चाहे तो सिर फोड़ दे। उल्टे पड़े, ज्ञान सुनते नहीं, परमात्मा कह रहे। हिंदू तो देवल बंधे, ये मुस्लिम बंधे मसीत। देवल माने मंदिर में, हिंदू तो मंदिर का बंध गए, और मुसलमान बंध गए इसके मस्जिद के। हिंदू तो देवल बंधे, ये मुस्लिम बंधे मसीत। साहेब दर पहुंचे नहीं, या चणी भरम की भीत। बीच में द्वार निकाल ली भरम की, अज्ञानता की। हम हिंदू हम मुसलमान, सटदल दोनों दीन की, भली बेगूती बात। मैं मेरी के कारण, फिर खावे जम की लात। सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धारे। सतगुरु का कोई एक है, यू जम का सब संसार। अदम उदाहरण संग है, कर प्रतीत पिछाड़े। हृदय माथे की गई, पूजे जड़ पाषाणे। अपना आत्माओं, परमात्मा का उद्देश्य ये था कि तुम इस ओछी साधना छोड़कर सच्ची साधना करो बच्चों। अब मुसलमानों को कहा करते थे, काशी जोरा दीन का, ये काजी खलस करनते। गरीबदास उस सरे में, झगड़े आन पड़नते। सुन काजी राजी नहीं, आपे अलय खुदा। गरीबदास किस हुक्म से, तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब परमात्मा कहा करते थे कि तूने किसके आदेश से गाय मार दी। उस परमात्मा का आदेश जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, आप उसके आदेश का पालन करो। वो है अल्लाहु अकबर। परमात्मा स्वयं आए हुए थे, वो बता रहे थे। और इसी परमात्मा की जानकारी है बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में। उसमें स्पष्ट किया है कि 6ठे दिन परमात्मा ने मनुष्यों की रचना की, उससे पहले सभी जीव जंतु उत्पन्न कर दिए। और उस मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा पैदा किया, अपने जैसी शकल का, मनुष्य जैसा। तो परमात्मा मनुष्य जैसा है। और उसने आदेश दे दिया, उस परमेश्वर ने सभी के लिए, जो अन्य प्राणी हैं उनके लिए छोटे छोटे बीजदार, छोटे छोटे घास फूस के पौधे, और मनुष्यों के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। आगे आपकी कुरान शरीफ में ये थी, उस परमात्मा के स्थान पर किसी अन्य फरिश्ते का आदेश तुमने लिख लिया है, तो उस परमात्मा का आदेश नहीं है, उसके आदेश का पालन करो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। पहले भैंस कम होती थी, सबके घरों में गायें होती थी। अब जिसका हम दूध पीते हैं,
प्रथम जननी जो होती है उसका दूध पीते हैं, वो माँ कहलाती है। फिर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, भैंस का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, और फिर माँ को मारे जो तुम्हें दूध प्यावे और उसको काटो और खाओ। अरे बुद्धि भ्रष्टो। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी को टलतन कत्ल किया औजूद। गौ अपनी अम्मा है तापर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खावे। ऐसा खाना खाइए माता को नहीं पीड़े, गरीबदास दरगाह से रे तेरे गल में पड़े जंजीरे। अब क्या परमात्मा क्या कहा करते थे कि काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जुल्हे ने इस धानक ने कैसी बात कही अदीठ। अदीठ माने हमने कदे सुनी नहीं ये बात, ऐसी ऐसी बकवाद कर रहा है ये। और गुस्से में होकर उठ कर काजी चले गए। उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस में गए हुए थे, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली का जो सम्राट थे उसके अंतर्गत ये सभी भारत के छोटे छोटे राज्य राजा उसी के अधीन थे। उसमें दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोधी था, वो मुसलमान था, और काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल हिंदू, वो दिल्ली के बादशाह के अधीन थे। तो अपने अन्य स्टेट में संभालने के लिए ये सिकंदर लोधी यदा कदा जाता रहता था। तो जब जिस दिन वो सिकंदर लोधी वहां पहुंचा हुआ था, ये वार्ता तो उनकी पहले होती रहती थी, उस दिन सिकंदर लोधी वहां पहुंच गया। तो उस दिन मुसलमानों का दाव लग गया कि आज इसकी कंप्लेंट कराएंगे। ये वीरदेव सिंह बघेल तो हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि ये तो इसका शेष हो चुका है, और सिकंदर लोधी के आने से हम उसको सब बताएंगे। तो क्या है, काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हा कही ये बानी अकल अदीठ, जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। अब परमात्मा कहा करते, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा काजी, और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहां सदा बना रहेगा, तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो तुम, आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला से फिर मुर्गे। क्या कहते हैं कि मुल्ला तो मुर्गा बना और मुर्गा बना मुल्ला, ये तुम्हारा फिर गर्दन काटेगा। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला फिर मुर्गे, गरीबदास दो जगदसे इन पाया नहीं स्वर्ग, काजी कलमा पढ़त है बाँचे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। यानी यहां भी दुखी पाप कर्म इकट्ठे करके जाओगे, आगे नरक में डाले जाओगे। दोनों दीन दया करो, ओए होए। पुणात्माओं, भगवान किस प्रकार हमें समझाया करते, हम इसे अनाड़ी हो गए। दोनों दीन दया करो तुम मानो बचन हमारे, गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हार। यानी एक जैसा ही जीव है, ऐसा ही सूर का, ऐसा ही गाय का। सूर गऊ में एक है, गाय भखो ना सूरे, गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूर, मुल्ला से पंडित भये है, पंडित से भय मूल, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सोलम सूल। कि तुम आपस में प्यार से रहो,
आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों धर्म का वहां होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते, देखो चाहे झटके तो मार दो चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई। ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा, आओ एक जना। बकवास करते तो हमने ज्ञान नहीं, केवल बकवाद भाई। भगवान ने समझाया तो हम उनके दुश्मन बन गए। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे। उगोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश है, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से वो अल्लाह है सौ कोस है। तुम सब सोचे हो भगवान पालेंगे, 300 रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा, दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी। खाक भक्ति है तुम्हारी, दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। एक बाबा जी साधु संत जा रहा था, रास्ते में एक झोंपड़ी थी, उसमें कुछ व्यक्ति एक देगची में कोई वस्तु उबाल रहे थे, पका रहे थे। उस संत ने पूछा कि क्या बना रहे हो भक्तों? उन्होंने कहा बाबा जी महाराज जी मुर्गा बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई मुर्गा बना लेते हो तुम? हाँ जी दिखाना। उन्होंने ढक्कन उठा के दिखाया, उसमें वो मांस उबालन लग रहे, उसके हाड उड अंदर ही उबलन लग रहे और उसकी पांख पड़ी बराबर में। वो कहने लगा रहा बना तो भगवान ने रखा था, तुमने तो बिगाड़ दिया, यू सारा नाश कर दिया। अब आगे परमात्मा क्या कहते हैं, अब कैसे खाओ, क्या भोजन खाओ? बासमती चावल पकाओ गरत खांड टुक डारे, घी और खांड डालो उस चावलों में। गरीबदास करो बंदगी भाई कूड़े काम निवारे, भक्ति करो ये बुंडे काम छोड़ दो, ये बुरे काम छोड़ दो। बासमती चावल पकाओ गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी कूड़े काम निवारे। फुलके धोवा दाल कर तुम हलवा रोटी खाओ, गरीबदास काजी सुन मिट्टी मांस ना पकाओ। कहते हैं बढ़िया दाल और बढ़िया फुलके बनाओ, हलवा रोटी खाओ, काजू किस्मत सेब संतरे खाओ। यू अड़ंगा क्यों खाते हो, पाप के भागी क्यों बनते हो? अपने आत्माओं आप जी को इसके साथ साथ दास वो ज्ञान सुनाना चाहता है जो परमात्मा सुनाया करते थे, दोनों को समझाया करते थे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग नौ साथ। क्या बताते थे कि यहां से जब तुम जाओगे ना तुम्हारा भाई साथ जाएगा, ना बेटा साथ जाएगा, ना माँ साथ जाएगी, ना पत्नी, ना कोई संपत्ति साथ ले जाओगे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग ना साथ, जासे हुआ सकल जिहान, ओंकार पंच विमान ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अवगत ध्यान सुन समाध। फिर बताते हैं माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरा से, हंसा कौन विधि छूटे, के जोरा काल तिसे लूटे। कि कैसे तुम्हारा छुटकारा होगा, काल तुम्हें भ्रमित कर रहा है, तुम्हारी पुण्य कमाई को वह स्वर्ग में लूट लेता है। फिर उत्तर देते हैं सतगुर मिले संत सुजान, तो या मिटे आवादान, नेमी नेम कर भूले, उर्दमुख पीहिंग कस झूले।
पंच अग्नि लगावे पीठ सौदा ज्ञान सकल बसीट मुंडित जट्टा जोटम बेक डूब्या सकल बिना विवेक। बिना ज्ञान के ये सब डले ढोरे हैं। क्या कहते हैं कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर खड़े होकर जैसे भस्मागिरी जैसे निकमी आत्मा सिरासन पर 12 वर्ष तक खड़ा रहा और भगवान शिव की पूजा करे, उसी का पुजारी। और भगवान शिव ने पूछा भाई क्या मांगता है, मांग। कहा कि वचनबद्ध हो गया। और क्या मांग गया कि भस्म कड़ा दे दो। किस लिए तपस्या कर रहा था कि शिव जी ने मार दूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। ऐसे दुष्ट तो और इसी तगड़ी साधना करते दिखेंगे तो तगड़ा भगत होगा। तो परमात्मा कहते प्रथम तो ये साधना शास्त्र विरुद्ध और फिर तत्व ज्ञान बिना ये विकार मिटे नहीं। नेमी नेम कर भूले उर्दमुखी पींग कुछ झूले। कोई तो ऊपर न पैर करके नीचे निसर, या कोई पींग ऐसे झूला सा डाल कर उसमें खड़े होकर तपस्या करते हैं। कोई पंच अग्नि लगावे पीठ सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कोई पांच धोने लगा कर बीच में बैठ जा डोंगी और कख उसने पता नहीं है। कहीं वेद और गीता में ये साधना तो ये डले डोया करते, राम देखा करते। मुंडित जट्टा जूटम बेख डूब्या सकल बिना विवेक। एक तो मुंडित कति उस तरह फिरवा के और लाल कपड़े पहन के कति बैठा नु सोचा साधु पड़ा होगा। और एक बड़ी बड़ी जटा रखा के गल में माला मूला पैर के नु दिखा महापुरुष होगा। उसके विषय बता रहे थे मुंडित जट्टा जुटम बेख डूब्या सकल बिना विवेक। अलोनिया खाते नहीं लोन जीजे पीठ तिस गौण। जरने बैठते हैं मूड जिम पंचग्रा समरूड। एक है गुफादारी सिद्ध सो तो पड़े जम के बंद। कुटीचर मांगते हैं चून जन्म न बीजा बोया बोन। अर्पण करें बहुत इचार पोथी लिए खरका बार। एक है उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। एक है तर्क त्यागी तीर अंदर बहुत माया भीड़। एक है दंडधारी डाग बन के कीजिएंगे बाग। आपने देखे होंगे ये शंकराचार्य जैसे और वीर की परंपरा में एक वो रखते हैं, एक लाठी सी, उसने दंड बोलते हैं, डंडा। और उसने इतना आदर से रखते हैं उस लठ ने, उसके ऊपर कपड़ा डालेंगे बहुत बढ़िया और उसने कंधे पर रखेंगे, धरती में नहीं धरे बेइज्जती हो जाएगी। उस लठ ने दंड बोले, दंड उसको दंडी स्वामी कहते। और जैसे कहीं स्नान करते हैं या खाना खाते हैं या तो ऊपर रखेंगे किसी खुट्टी खाटी में बड़ी जचा के, या एक लिए खड़ा रहेगा दूसरा नहा लेगा उन लठा ने दोनों ने। तो परमात्मा कहती है भक्ति का मार्ग है इनका। एक है दंडधारी डाग बन के कीजिएंगे बाग। आज ये साधना ठीक ना करके ये मनमुखी जो साधनाएं कर रहे हैं, अगले जन्म में ये जंगल में अन्य प्राणियों की योनियों में जाएंगे। एक तो नगन है नागा जिसे नहीं सूझता आगा। ये नागा फिरते हैं, कहते एक नगन है नागा जिसे नहीं सूझता आगा, यानी उसको भविष्य का ज्ञान नहीं। आज यो निर्वस्त्र घूम रहा है और इसी में मानता मानते हैं कि मैं त्यागी और वैरागी हूं। अगर नंगा रहने तो भगवान मिला, ये पशु पक्षी सारे ना नंगे फिरे, फिर ये तो आपसे पहले प्राप्त कर लेते और जंगल में ही रहते। परमात्मा ने अकल दी है, अपने जितना गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्र पहनो और किसी भी अपने क्षेत्रानुसार अपने किसी प्रकार के कपड़े पहनो, लेकिन वो सुविधाजनक हो। अब जैसे आजकल देखा ये जीन की पैंट पहने लड़की भी लड़के भी, और उसने पैर के आड़े सत्संग में आ जाए, वो बैठ नहीं सकते, उनको अलाउड नहीं यहाँ पर पैर के आना। अब ऐसा भी नहीं पहनना चाहिए जो बेमतलब की बकवाद हो। अब बैठा नहीं जा, बैठे बिना सत्संग सुना नहीं जा, थोड़ी सी देर में ये पैरों की नसें बंद हो जाए उनके पैर के बैठने से। तो ऐसे वस्त्र पहनो जो सुविधाजनक हो और अभद्र से ना लगे।
कैसे ही पहन लो, लाल पीले कैसे ही पहन लो। अब जैसे दाढ़ी रखो या ना रखो, जटा रखो या ना रखो, वो आपकी मौज है। लेकिन साधु रूप में ये दाढ़ी और मूछ रखना और जटा रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपसे भ्रमित होंगे। अन्य प्राणी न सोचेंगे यू महात्मा है, या बिजली ऐसे ही गिरी हुई है अभी तक। हम इन नकलियों को एक विशेष साडंबर देख कर उसी को प्रणाम, उसी को दान, उसी से दीक्षा ले बैठते हैं और दोनों का भट्ठा बढ़ा देते हैं। अब परमात्मा कहा करते कि हिंदू तो कहते हैं मुसलमान काफिर, ये मांस खाते हैं, और मुसलमान कहते हैं हिंदू काफिर, ये आन उपासना करते हैं, ये मांस मिट्टी नहीं खाते। अब यहां थोड़ा सा पहले एक हिंट देता हूं, एक कथा सुनाता हूं कि एक समय सिकंदर लोधी जब काशी पहुंच गया बनारस में, उधर से काजियों का दाव लग गया, मुल्लाओं का, कि आज इसकी शामत अना देंगे। और सिकंदर लोधी के पास जाकर के क्या क्या कह दिया कि महाराज हमारा तो जीना हराम कर दिया, हमने तो काशी छोड़नी पड़ेगी। एक धानक है, एक शूद्र है, हिंदू है, काफिर है, और वो हमारी मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता। हजारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठे होकर चले गए, और वो इतना काफिर है कि मांस मिट्टी भी नहीं खाता, और मांस मिट्टी खाने वालों को काफिर कहता है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, कौन है वो ऐसा नालायक आदमी। अब परमात्मा को पकड़ लेंगे 10 जने, 10 सिपाही हो तोरा गजब हो, और जाके खड़ा कर दिया कि ये है जी। अब सिकंदर लोधी कहने लगा कि अच्छा ये मांस भी नहीं खाता, और जी ये कहता है हम ही अलखल्ला है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर, ये अपने आप को खुदा कहता है। तो सिकंदर ने कहा कि खुदा की तो बात छोड़, तू पीर भी होगा तो इस गाय को जिंदा कर दे। हमारे पीर ने, हमारे हजरत मोहम्मद ने एक गाय को मार कर जीवित कर दिया था, तो इस गाय को काटेंगे तो इसको जीवित करना, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। अब सिकंदर लोधी थोड़ा सा बुद्धिमान था कि भी हो सकता, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है कदे संत हो और तू नाजायज दुखी कर दे, तेरे को श्राप दे दे। तो पहले उसने परीक्षार्थ से गाय काट दी भरी सभा में, और गाय गर्भवती थी। अब मां बेटे के 4 टुकड़े हो गए। तो यहां परमात्मा ने कहा था गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बा, गरीबदास की दूध ने सभी आत्म खा। अरे निकम्यो, यह गाय ना मुसलमान को मना करती दूध से, ना हिंदू को। और मुसलमानों तुम इसे एक दिन काट के इसको फारे कर देते हो, इसका दूध पियो, 10 साल तक दूध पियाओ, तुम्हारे को घी खिलाओ। परमात्मा कह हित की बात हम मानना करते अहित की। कहते कहें भली मानने बुरी, यह परीक्षा नीच आत्मा की यह परीक्षा होती है, उसके भले की को उल्टा पड़ेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है, और जब भी इस शरीर में कोई कष्ट या बीमारी आती है तो हम डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। लेकिन जब इलाज से भी कोई समाधान न मिले तो हर इंसान भगवान की शरण में जाता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को ही ईश्वर माना जाता है, और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की जय श्री जी भी पहले इसी साधना पर आश्रित थी। वे देवी देवताओं की पूजा, नवरात्रि व्रत किया करती थी। साथ ही इन्होंने जय गुरुदेव पंथ से दीक्षा भी ली थी। लेकिन जब जय श्री जी पर संकट आया तो इन्होंने देवी देवताओं से पुकार की और डॉक्टरों से भी उपचार कराया, पर कोई राहत नहीं मिली। जय श्री जी किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, और जहां भी जाती दवाइयां साथ ले जानी पड़ती थीं। इनके घर के सभी सदस्य बीमारियों से ग्रस्त थे। इनके घर का हर महीने का दवाइयों का खर्च लगभग 10,000 रुपए था। इस तरह के हालात से तंग आकर इन्होंने 2018 में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की।
इसके उपरांत इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जयश्री जी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनके परिवार वाले भी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और दवाइयों का खर्च अब पूरी तरह खत्म हो गया है। अब सुनिए जयश्री जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? जयश्री दासी। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर ग्राम सुलगांव, तहसील पुनासा, जिला खंडवा के रहने वाले हैं हम। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 22 अप्रैल 2018 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ सर, हम बहुत भक्ति साधना करते थे। ये सारी देवी देवताओं की पूजा, नवरात्रि, हमारे इधर गणगौर मनाते हो, गणगौर त्यौहार, तीज त्यौहार, उसके बाद सारे व्रत करते थे और सारी देवी देवताओं की इन्हीं की पूजा करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी, इनकी भक्ति करते थे हम। जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे हम, उनसे नाम दीक्षा भी ले रखी थी और 7 साल तक हमने उनका नाम का जाप किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। बहन जी आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करती थी और भी भक्ति साधनाएं आपने की, फिर आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े और आपने वहाँ 7 साल तक भक्ति की, लेकिन आपको वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर हमारी दीदी सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई है, हमारी मौसी की लड़की है, उनको कैंसर थी। तो उन्होंने हमको ज्ञान समझाया कि बहन तू सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले। हम बहुत परेशान थे सर, हमको किडनी इन्फेक्शन था और वो बीमारी से हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। उसके बाद में सारी देवी देवता उनको जाके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया और आखिरी में हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही हमारी बीमारी से निजात मिली। हमको सनावद में सत्संग था, वहाँ पर हमने नाम दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी महाराज से। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, हमको सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए और इतने हुए कि क्या गिनाए। कि सबसे पहले तो हमारे पति जो गैस से हमेशा पीड़ित रहते थे, उनको गैस की दिक्कत थी। उसके बाद उनको टाइफाइड इतना ज़्यादा रहता था, मतलब हर 1 महीने छोड़ के जब भी उनका बुखार आता था तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको टाइफाइड ही बताते थे। और फिर कि हमारी सासू जी है जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं थे, सिर्फ हम ही जुड़े थे, हमारे पति और मैं और मेरा लड़का, और उनको हार्ट अटैक का झटका आया। तो हार्ट अटैक का झटका आया तो सदगुरु रामपाल जी महाराज उनकी वाणी में बताते हैं कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बला और जो मस्तक पे सूली वो कांटे में टल जाए। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी सांस की वो सूली कांटे में टाल दी और 2 नस चौक हुई बताई उनके डॉक्टर ने, पर उनको कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये कि थोड़ी उनको घबराहट की दिक्कत हुई और हमने डॉक्टर से जांच करवाई तो डॉक्टर ने उनको हार्ट अटैक की शिकायत बताई। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये कि उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी को, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी हार्ट अटैक की, उसको कांटे में टाल दी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और फिर ये कि हमारे घर में हमारी दादी सास है, उनको भी हार्ट अटैक की दिक्कत है, पर उनकी गोली चल रही, पर आज तक उनको कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई जिससे हमको परेशानी हो। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमारे घर सब, जब से हम मालिक की शरण में गए सदगुरु रामपाल जी महाराज के, जब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई जिससे हम परेशानी, नहीं तो हर महीने डॉक्टर के पास जाना और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमारा 10,000 रुपये महीने का कोर्स आता था और जब भी जाते थे, जब रिपोर्ट उल्टी सीधी आती थी, कभी भी मतलब इतना इलाज करवाने के बाद फायदा नहीं होता था, उल्टे होते जाते थे। ऊपर से डॉक्टर ने बता दिया था इनकी गारंटी नहीं ले सकते हम कि क्या भी हो। सर हमको तकलीफ थी किडनी की और उसमें शुरुआत हुई हमारी बुखार से। हमको बुखार मात्र 3 दिन बुखार रहा और गांव में सामने, हमारे घर के सामने डॉक्टर है, तो डॉक्टर से हमने दिखाया तो सूजन जब शुरू हुआ बुखार में तो उनने बोला कि बुखार की वजह से इनको सूजन मतलब बढ़ता जा रहा है। दिन पे दिन सूजन बढ़ता जा रहा था। 2 दिन हुए जब वो डॉक्टर ने बोला कि इनको आप बाहर के डॉक्टर को दिखा लो। तो बाहर सनावद में हमारे गांव से 10 किलोमीटर है, वहाँ पर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हमारी जांच लिखी और जांच इंदौर आई, थायराइड की जांच लिखी और बोले इनको टाइफाइड है और उन्होंने हमको टाइफाइड की गोली दे दी और बोले कि थायराइड है और थायराइड की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। और वो थायराइड की रिपोर्ट आई नहीं सर, और उन्होंने बिना थायराइड की रिपोर्ट देखे हुए हमें थायराइड की गोली दे दी। हम घर आ गए
और शाम को हमने जब वो गोली शुरू की तो उस दिन से सर घंटे पे घंटे हमको सूजन बढ़ता ही चला गया। और दूसरे दिन रात के 11 बजे तो हमको भर्ती करने की नौबत आ गई। तो हमको हमारे गांव से थोड़ा दूर है बड़वाई में, वहां पर एक अस्पताल है दादा दरबार करके, वहां पर भर्ती किया। हमारे पति और हमारे देवर ले गए, रात में भर्ती किया। तो रात में जब हमको आईसीयू में रखा तो तकलीफ बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। और उन्होंने कोई ऐसा इलाज भी नहीं किया, मात्र बाटल लगा दी और उसके सिवाय कुछ देखने भी नहीं जाने दी किसी को। सुबह हमारे देवर आए और उन्होंने हमारी छुट्टी करवा ली। बोले हम हमारी भाभी की छुट्टी करवा के ले जाएंगे, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है हमको जिससे हमको राहत मिले। फिर हम 9 बजे इंदौर पहुंचे सर। 9 बजे इंदौर पहुंचे तो इंदौर में डॉक्टर बुलाए बाहर से और डॉक्टर ने हमारी जांचें लिखी, मतलब शुरुआत की। तो 9 दिन हो गए सर। 9 दिन तक हमारी बीमारी का कोई पता नहीं हमको क्या है। इलाज चलता जा रहा है, पता कुछ नहीं। रिपोर्ट पे रिपोर्ट 25-25 हजार की एक जांच हुई हमारी, पर कोई पता नहीं। जब आखिरी एक जांच हुई उसमें डॉक्टर ने हमारी किडनी में से, दोनों किडनियों में से 2 टुकड़े निकाले और वो बॉम्बे पहुंचाए। और फिर जब वो वापस आए उनको 15 दिन लगे, 15 दिन रिपोर्ट आने में लगे। 15 दिन तक हमारी गोली ऐसी ही चली और 15 दिन के बाद उन्होंने क्लियर किया। और वो रिपोर्ट बायोप्सी है, उसको बायोप्सी बोलते हैं। और वो जांच आई जब डॉक्टर ने क्लियर किया कि इनको दोनों किडनियों में इन्फेक्शन है। और उस टाइम तो हमको नहीं बताया कि कितना है और कैसे ठीक होगा और कितने दिन लगेंगे। पर जब हम महीने के महीने जाते थे तो कभी 15 दिन में भी जाने के नंबर आ जाता था, कभी मतलब ज़्यादा हो जाए तो 8 दिन में भी वापस चले जाते थे। और हमेशा मतलब इलाज करवाते भी डॉक्टर की भी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। और उसके बाद में हमने उस पर 6 महीने इलाज चलवाया सर। और उसके बाद में हमने उस डॉक्टर से इलाज छोड़ दिया। उसके बाद में हमारे गांव में हमारे जेठ है, मौसे ससुर के लड़के, तो उन्होंने हमको दूसरा डॉक्टर बताया। उनको भी वही दिक्कत थी तो उनने बताया कि जो डॉक्टर मैं बताता हूँ आपको वहाँ जाओ। तो वो डॉक्टर फिर हमको इंदौर में LIG चौराहे पे वो डॉक्टर है अनूप नगर में, और उनका नाम है नरेश पावा। उनके पास ले गए। उनके पास ले जाने के बाद में उनने हमारी सारी रिपोर्टों देखी। तो उनने हमको बताया कि आप इतने दिन से गलत इलाज करवा रहे थे, आपको गलत डॉक्टर मिला और आप सही डॉक्टर के पास आए हो। उन्होंने वहाँ से इलाज शुरू किया, पर वहाँ से भी हमको कुछ नहीं फायदा हुआ। मतलब कभी 4 दिन के लिए फायदा हो जाए तो पूरे 1 महीने परेशान। और उसके बाद में इलाज चलते चलते और डॉक्टर ने आखिरी में क्लियर कर दिया कि इनकी गोली मतलब हमेशा चलेगी, कभी बंद नहीं होगी, पूरे आजीवन गोली चलेगी। और 1 दिन भी बिना गोली से मत रहना। अगर कहीं जाओ आप परिवार में तो गोली साथ लेके जाना। और हमको RO का पानी पीने को बोला था, फिल्टर का। अगर सर हम कहीं का पानी पी भी लेते थे तो हमारी आंखों में अलग से झलक आता था वो पानी, ऐसी दिक्कत थी हमको। तो पानी और गोली हम हमेशा साथ लेके जाते थे। और उसके बाद में डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको अगर ज़्यादा ऐसी दिक्कत बढ़ी तो डायलिसिस का नंबर भी आ सकता है। पर हम ज़्यादा परेशान हो गए और हम घर से, हमको हमारी दीदी ने बताया था कि सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर लो, लेकिन हम घर से परेशान थे सर, घर वाले नहीं हमको जाने दे रहे थे। उसके बाद में जब हमारी दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो गए हमारे से कि उन्होंने खुद बोल दिया कि तू अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। उसके बाद में हमने हमारी दीदी से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि हम कहाँ नाम ले सकते हैं। तो फिर उनने बताया कि सनावद में सत्संग है, आप आओ और आप नाम दीक्षा लो। और हम सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और सर 15 दिन के अंदर हमारी बीमारी ठीक हो गई। ये मेरी रिपोर्ट होने किडनी की, जो आप देख सकते हो कि मेरे को किडनी इन्फेक्शन बताया था और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपको आजीवन गोली खानी पड़ेगी। लेकिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरी गोली दवाई सारी बंद हो गई। और ये रिपोर्ट 4 लाख की है, कम से कम 4 लाख रुपए मेरे को लगे हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज मैं सारी बीमारी से निजात पा ली हूँ और गोलियों सारी मेरी बंद हो गई मात्र 15 दिन के अंदर। और घर में मेरी सासू जी हैं, जो उनको जो दिक्कत थी, उनको जो हार्ट अटैक की शिकायत है, वो उनको बिल्कुल भी, अगर वो आधा किलो वजन भी उठाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया। लेकिन आप घर का सारा जो भी उनसे बनता है वो सारा काम कर लेते हैं और मालिक की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज ठीक है। और हमारे पति को भी जो दिक्कत थी उनको भी, वो भी उस दिन से आज तक उन्होंने भी गैस की कोई गोली नहीं ली, नहीं तो हमेशा वो गैस की गोली खाते रहते थे।
और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से उनको भी उस दिन से गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं रही। और हमने भी उस दिन से 15 दिन के अंदर जो हमारी गोली बंद हुई, उस दिन से हमने भी आज तक किडनी के इसमें कोई गोली नहीं खाई। और ना हम डॉक्टर के पास गए भी थे तो 5 महीने जब हो गए थे हमको सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से, तो एक रोज हम हमारे पापा के घर गए तो हमारे पापा माने नहीं और बोले कि तू इतनी सूख गई है बेटी, अगर तेरे को कुछ हो गया तो तू एक बार हमारी मन की शांति के लिए डॉक्टर को दिखा दे। तो हम हमारे पापा के कहने पे डॉक्टर के पास गए थे और हमने जो जांचें करवाई वो सारी नील आई। तो डॉक्टर का भी होश उड़ गए कि जिस गोली की 35 साल उम्र रहती है, इनको ऐसा क्या हुआ जो इनकी गोली इतने दिन में मात्र 1-1.5 साल हमारे पास इलाज चलती है और इनकी गोली बंद हो गई। और ये बोल रहे हैं कि 5 महीने हो गए हमने कोई गोली नहीं ली, और हमने सच में नहीं कोई गोली ली। 5 महीने तक हम ऐसे रहे सदगुरु रामपाल जी महाराज हमारे भगवान के भरोसे कि जिन्होंने हमको जीवन दान दिए, हम आपसे कोई गोली नहीं खाएंगे। और उस दिन से हमारे पति ने हमको हर बार बोला कि आप एक बार डॉक्टर के पास चल के तो देखो। हमने बोला कि नहीं जाएंगे, हमको हमारे भगवान पे पूरा भरोसा था, सदगुरु रामपाल जी महाराज पे पूरा भरोसा है कि वो हमको कुछ नहीं होने देंगे। और इसी विश्वास के साथ हम गए थे और हमको कुछ भी नहीं हुआ हमको, और हमने गोली खाई भी नहीं। और डॉक्टर के पास गए, जांचें करवा ली, सारी नील रिपोर्ट आई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? सर, हम उनसे क्या कहना चाहेंगे? बोलते हैं कोई ज्ञान को समझ लेता है, कोई नहीं समझता, और ये तो अपनी अपनी सोच है। जिसको परमात्मा की दया हो गई, जिसपे संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई, उनका तो उपदेश ही यही है कि दुनिया में शांति लाना। और वो अपने बच्चों को, जो भी सदगुरु रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं, क्योंकि वो धरती पे कबीर साहब के अवतार में आए हैं, तो वो तो यही सोचते हैं कि हमारे हर बच्चा सुखी हो। लेकिन बच्चे नहीं चाहते, जो चाहते हैं वो सुखी हो जाते हैं और जो सुन लेते हैं। ऐसे बहुत से सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो आज पुस्तक सेवा जोरों से कर रहे हैं, सारा ज्ञान समझा रहे हैं, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है वो समझ लेता है। और सभी से यही है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करेगा, वो चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, हार्ट जैसी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उससे आपको जरूर फायदा होगा। और चाहे आप मेडिकल के कितने भी चक्कर लगा लो, पर संत रामपाल जी महाराज जैसी जो रास्ता है और उनकी जो भक्ति है, उससे ही निजात मिलेगी आपको। आप चाहे कितने भी अस्पतालों के चक्कर काट लो, अगर आपके कर्म में आपको जो लेख लिखा है भोगना है, वो भोगना पड़ेगा। सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर लोगे तो आपको सारे दुख दूर हो जाएंगे और मन की शांति, और घर में बहुत सारे ऐसे लाभ है जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मिलते हैं। जैसे हमको बीमारी से निजात मिली, ऐसे जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो भारत के हो या देश विदेश के कहीं के भी हो, उसमें जितने भी मरीज है, वो अगर आज संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ले तो उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। और हम तो यहाँ तक का बोलते हैं कि जिसको किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका आज आखिरी दिन है, और उस टाइम पे वो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ले तो उसको जीवन दान निश्चित मिलेगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जीवन देने और सुख शांति देने को ही आए हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुख दूर और सारे रोगों से छुटकारा पाइए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं। उस पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं। आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन लगा के पता कर सकते हैं, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो बता देते हैं कि आपके आसपास नामदान सेंटर हो, या फिर अब तो हर जिले, हर तहसील, यहाँ तक कि अब तो संत सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि गांव-गांव में सत्संग होते, और आप वहां जाके नाम दीक्षा लेके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।